नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होपरे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक स्कूल था, उसमें मनोविज्ञान के एक अध्यापक थे। बड़े मन से पढ़ाते थे। पढ़ाने के साथ साथ उन्हें सभी छात्र छात्राओं की बाकी सभी चीज़ों का भी ख्याल रहता था कि उनका पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं, वो काम कर रहे हैं या नहीं, वो खुश हैं या नहीं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार है या नहीं, हर चीज़ में हर कार्य को वो सकारात्मक दृष्टि से ले रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो कुल मिलाकर के अपने छात्रों का संपूर्ण विकास करने में विश्वास रखते थे। हर तरह से उनका ध्यान रखते थे, उनके छात्रों से बहुत प्रसन्न रहते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। इधर कुछ दिनों से वो लगातार देख रहे थे कि उनकी कक्षा का एक छात्र है जो उदास रहता है, अचानक से गुमसुम रहने लगा है, बहुत शांत रहता है, ज़्यादा किसी से कुछ बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं। तो वो बड़े परेशान हुए। कुछ दिनों तक लगातार उन्होंने इस बात को देखने के बाद में एक दिन उसको कक्षा समाप्त होने के बाद अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर आज शाम को तुम खाली हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाना, एक नया प्रोजेक्ट है मनोविज्ञान का, उस पर कुछ चर्चा करनी है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। शाम को जब वो बच्चा उनके घर पहुँचा तो उन्होंने कहा आओ बेटा बैठो, थक गए होगे, गर्मी बहुत है, चलो कुछ पीते हैं। तो वो अध्यापक जी अंदर से शिकंजी बना करके लेके आए। जैसे ही लड़के ने शिकंजी का पहला घूंट लिया, उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा नींबू ज़्यादा है इसमें। तो उन्होंने कहा कि अरे नींबू ज़्यादा है, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ, दूसरी बना देता हूँ। तो उसने कहा कि अरे सर, फेंकने की क्या ज़रूरत है, नींबू ही तो ज़्यादा है, इसमें हम थोड़ी सी शक्कर मिलाएंगे, ये संतुलित हो जाएगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि जैसे नींबू ज़्यादा हो गया और शक्कर मिलाने से ये संतुलित हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से अगर जीवन में नकारात्मकता किसी भी कारण से यदि ज़्यादा बढ़ गई हो, अतीत की किसी घटना की वजह से बढ़ गई हो, दिल को कोई ठेस पहुंचने से नकारात्मकता बढ़ गई हो, या अपना कार्य ठीक से न कर पाने की ऊर्जा में कमी की वजह से नकारात्मकता बढ़ गई हो, किसी भी वजह से अगर नकारात्मक बढ़ गई हो, तो यदि हम अन्य कारणों से जीवन में सकारात्मकता भर लें, अगर हम छोटे छोटे कार्यों से मिलने वाली खुशियों को जीवन में समाहित कर लें, यदि हम किसी भी अन्य प्रकार से अपने आप को, अपने मन को बहलाने के लिए, अपने दिमाग को संतुलित करने के लिए अगर हम कोई प्रयास कर लें, तो इसी तरीके से हमारी नकारात्मकता भी संतुलित हो जाएगी। उन्होंने कहा बेटा, ऐसा जीवन किसी का भी नहीं होता कि जिसमें कोई भी नकारात्मकता ना हो। हर किसी के जीवन में परेशानियां तो हैं ही हैं, लेकिन हम अपने जीवन की सकारात्मकता से, अपने जीवन की खुशियों से, अपनी मेहनत से, अपने परिवार के प्यार से, उनके साथ से, अपने मन के संतोष से उस नकारात्मकता को संतुलित करते रहते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि जीवन में किसी भी वजह से नकारात्मकता आ गई, जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा गुजरा है जिसकी वजह से तुम उदास रहते हो, तो ऐसी कोई भी वजह हो सकती है। तो ऐसा थोड़े ना करते हैं कि जीवन की नकारात्मकता की वजह से हम जीना ही छोड़ दें। चूँकि जीवन में नकारात्मकता है तो हम सकारात्मकता की तरफ देखना ही छोड़ दें, हम हंसना छोड़ दें, हम मुस्कुराना छोड़ दें। जीवन ऐसे नहीं चलता है। छात्र को बात समझ में आ गई। उसने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसने कहा कि सर, मैंने सिर्फ सुना था आपके बारे में कि आप छात्रों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, हर किसी को जीवन में हमेशा ऊर्जा की तरफ मोड़ते हैं। आज मैंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी पा लिया। बहुत धन्यवाद सर। और वो उनका धन्यवाद करके चला गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन यदि अगर आप जीवन में देखें तो जीवन में परिस्थितियां बहुत कम ही हमारे अनुसार होती हैं। अनुकूलन करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि आप परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलन नहीं करेंगे तो आप जीवन में सिर्फ पिछड़ते ही जाएंगे। और एक बात और याद रखिए, हर जगह कोई प्रोफेसर साहब मदद के लिए आ जाएं और कोई मदद के लिए आ जाए, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है। आपको अपने जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलन और संतुलन स्वयं ही सीखना है। पहले अनुकूलन सीखिए, संतुलन सीखिए, तब उसके बाद अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़िए। किसी ने कितनी सुंदर बात कही है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है तो हिम्मत और हौसला रखना होगा। परेशानियां तो हर कदम पर होंगी, पर तुम्हें हौसला रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों।
और अंत में एक विनम्र निवेदन, यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक दोस्तों।